सबसे पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसके बाद जस्ट बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले हुए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट एंड सबसे लेटेस्ट अजीत पवार प्लेन क्रैश, जिसमें अजीत पवार जी ने अपनी जान गंवाई और साथ ही साथ उस प्लेन में जितने दूसरे स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। इन तीनों ही इंसिडेंट्स में एक कॉमन पैटर्न नज़र आता है, दिखता है, और वो कॉमन पैटर्न है ट्रेजेडी होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशंस का पूरा ना होना, या जिस चीज़ की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है उस चीज़ का ही डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। एंड पब्लिक डोमेन में इस चीज़ का पता ही ना लगना कि हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट एंड उसके पीछे पर्पस क्या था, इस चीज़ का, इस सच्चाई का सामने ही ना आना, ये एक कॉमन चीज़ नज़र आती है इन तीनों ही पैटर्न्स में। जब हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश को देखते हैं तो उसमें भी एक पॉलिटिकल लीडर एंड बहुत सारे सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई और उसके ब्लैक बॉक्स की फाइंडिंग का अभी तक कुछ नहीं पता। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, उसमें क्या इंफॉर्मेशन मिली क्या नहीं मिली पब्लिक डोमेन में वो कभी नहीं आई, एंड इन्वेस्टिगेशन किसी भी कंक्लूसिव पॉइंट में आने से पहले ही बीच में ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, इसमें भी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज़ किए गए थे उसके सैंपल्स जम्मू एंड कश्मीर के जिस पुलिस स्टेशन में रखे गए थे फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, उसी पुलिस स्टेशन में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो सैंपल्स भी वहाँ डिस्ट्रॉय हो गए, और उस सैंपल्स की मदद से ही जो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती वो नहीं बढ़ सकी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो सैंपल्स थे वो ही ख़त्म हो गए। एंड सबसे लेटेस्ट ये अजीत पवार प्लेन क्रैश में भी जो ब्लैक बॉक्स उस प्लेन में इंस्टॉल्ड था, अब आज के ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है कि AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उनकी ये फाइंडिंग्स हैं कि वो ब्लैक बॉक्स भी डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू फायर, एंड उससे भी मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो हेल्प करती इस पूरे क्रैश को समझने में, इसकी ये किस कारण से हुआ ये समझने में, वो टोटली फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है और अब उससे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। सो इन तीनों इंसिडेंट में यही दिखता है ट्रेजेडी होती है पर इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही किसी न किसी वजह से रुक जाती है, किसी न किसी डिवाइस जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ती और नतीजे तक हम पहुंच पाते वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका क्या फीडबैक है इस पैटर्न के ऊपर, और ये पिछले कितने रीसेंट टाइम से इंसिडेंट्स में ये चीज़ हमें देखने को मिली है? तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।